इंजीनियर्स हाँ। की बात बताओ, तुमने इंजीनियरिंग की थी? मेरी ऑलमोस्ट हो गई। नहीं मैंने नहीं की, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट था, लेकिन मैंने जो शो किया है हॉस्टल डेज वो इंजीनियरिंग हॉस्टल पे किया। तो मैं हर साल जाके 2 महीने के लिए, वो हमने एक्चुअल इंजीनियरिंग हॉस्टल में शूट किया है, सिम्बायोसिस लवाले पुणे कैंपस। तो जो हॉस्टल था वो MBA वालों का है, बट पूरे उसमें तो कैंपस में सारी चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं। तो हर साल हम 2 महीने के लिए जाते थे और बिल्कुल हम 4 लड़के इंजीनियरिंग बैचमेट्स की तरह ही रहते थे। वही शो है, उसमें हर साल एक साल की कहानी है कि फर्स्ट ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर क्या हुआ, थर्ड ईयर हुआ। तो मुझे तो पूरी बिना पैसे दिए उल्टा पैसे मिले इंजीनियरिंग करने के, वो फील आई है। और बहुत मतलब वो कैंपस इतना अच्छा अपने उस जो सीखा तुमने कहीं आजमाया घर में या कहीं कुछ किसी तरीके से? नहीं, उसमें पढ़ाई का दिखाते ही नहीं थे। हमारे शो में सारी कहानी क्लास के बाहर की है, फ्रेंडशिप में क्या होता है, रैगिंग, ये सारी चीज़ों पे है। बट हाँ, मैंने ये तो देखा है कि इंजीनियरिंग इंडिया में तो अब मतलब ऑलमोस्ट यही हो गया कि आप वो करने जाते हो फिर अपना पैशन डिस्कवर करते हो। इंजीनियरिंग के लोग यही करते हैं। वो आप एक तो शायद उसमें एक्स्ट्रा ईयर भी है कि बाकी सारे कोर्सेज तो 3 साल के हैं, वहाँ वो एक एक्स्ट्रा ईयर आई थिंक पैशन डिस्कवर करने का ही मिलता है कि भाई वहाँ आप जाओ और सारी एक्टिविटी आप करो। गाने अरे वहाँ ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग में। हाँ, IIT में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी आप IIT कर सकते हो, IIT जाके इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, लॉ पढ़ सकते हो। जे साई दीपक करके को लॉयर है, वो IIT में पढ़े हुए हैं, IIT से लॉ। हाँ। और अभी विवाद हो रहा है बॉम्बे, ऊपर दूसरा वीडियो चल रहा है, नीचे दूसरा। IIT बॉम्बे में विवाद हो रहा था कुछ बहुत राजनीतिक टाइप का। वो सब लड़के कोई डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सड़क कौन बना रहा है भाई? यही तो गड़बड़ हो रही है। ये पढ़ा कुछ था, घर कुछ और है। पढ़ के तो फिर स्क्वायर फ्लाईओवर ही बने। हाँ, और अच्छे लड़के देखो जो होते हैं IIT गए, वहां से IAS बन गए। हाँ, जो कुछ बना सकते हैं लाइक सड़क, वो कुछ और बन रहे हैं, फिल्म मेकर, एक्टर, सब क्रिएटिव जनता वहां से आ रही है। पंचायत में जो है वो भी जीतू भैया IIT बॉम्बे नहीं, IIT KGP के है वो। अच्छा, खड़गपुर। हाँ, ये बहुत बुरी हालत है इंडस्ट्री, मतलब अपने देश में जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कमजोर है, सिविल इंजीनियरिंग कमजोर है, क्योंकि सिविल में यार कोई अच्छा आदमी लेता नहीं है। हाँ, सिविल और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डाउनग्रेड मानते हैं। हाँ, ये बहुत की चॉइस नहीं थी तो ये ले लिया। इसमें ये बहुत रहता है कि एक जमाना 90s का था वो, जहाँ पे JEE कॉलोनी हमारे दूधी में होता था। JEE कॉलोनी, जूनियर इंजीनियर, यस, ओवरसियर बोलते थे हाँ, और उनकी क्या इज्जत होती थी। JEE साहब जा रहे हैं, JEE साहब, मेरा नाना JEE। हाँ, अब क्या इज्जत होगी बताओ। JEE साहब, यही चलता है। JEE साहब जा रहे हैं। आज JEE साहब कोई बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो पढ़ेगा कुछ बनेगा। JEE साहब नहीं बनना रहे तो JEE क्यों बने? JEE साहब नहीं बनना चाह रहे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है बिहार में, नीतीश कुमार, वो इंजीनियर थे पहले। हाँ, वो तो शायद अच्छे कॉलेज के, हाँ, इंजीनियर थे वो, और सोशल इंजीनियरिंग करते हैं अभी। तो पहले प्रॉपर इंजीनियरिंग की हुई उन्होंने। केजरीवाल इंजीनियरिंग करके IRS, वहीं तो देखा इन्होंने कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, हाँ, कमाना कैसे। यू नीड मनी, नहीं वो तो बिल्कुल सही था। IRS किया तो उनको पता था पैसे कहाँ से निकालना है, पैसे कैसे बनेंगे, कैसे पैसे लगाए जाएंगे समाज में। और नहीं, उन्होंने ये भी देखा, पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया उन्होंने, परिवर्तन करके को चलाते थे NGO, और वो जो है निचले स्तर पे जो जन वितरण प्रणाली इत्यादि में जो घोटाले होते हैं ना, उस पर पहले लगाम लगाए। तो आदमी सिस्टम में रह के अगर सिस्टम की कमजोरियां पकड़ के आप कुछ सॉल्व करना चाहते हो तो करो, लेकिन इंजीनियर लोग सिस्टम में जाते नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम सब पढ़ते हैं आजकल, CS, और जो मैकेनिकल किया है वो भी कोडिंग कर रहा है। हाँ, ये देखा है, प्रैक्टिकल जैसी चीज तो कोई भी स्ट्रीम किया और कोडिंग कर रहे हैं सब। अल्टीमेटली सब यही बताते हैं। अगर किसी से पूछो कि कौन सा कर रहे हो, कर ये वाला रहा हूँ, करूंगा, लेकिन ये साथ ही बताते हैं कि भाई ये तो मुझे लेना पड़ा है, लेकिन करना मुझे यही है, जाऊंगा मैं इसी में। पर नाउ दैट आई एम थिंकिंग, केजरीवाल ने तो फिर ये चीज़ बहुत सही की, क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और हॉस्टल वगैरह का पार्ट रहे होंगे। उन्होंने अपने फेलो इंजीनियर्स का ध्यान रख के ही फिर स्कीम लाई, एक पे एक फ्री। हाँ यार, गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। इससे अच्छी चीज ये अकेली एक स्टूडेंट, इंजीनियर्स की स्टूडेंट लाइफ इतनी एक्साइटिंग होती है, बहुत ज्यादा। ऐसा होता है, यू हैव डन दैट। हाँ, नहीं, वहाँ जितने भी लोग मिले उस शो से, यही तो मतलब हमने तो बनाया था कि अभी की जो यंगर ऑडियंस है उसके लिए, बट मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो 97 के पास आउट हैं, 95 के पास आउट है, और वो बोलते हैं तब भी यही हो रहा था हॉस्टल्स में। तो तुमने बिल्कुल सही दिखाया है, हॉस्टल्स में तो इंजीनियरिंग हॉस्टल जो है, कह रहे वहाँ यही होता है। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। इनफैक्ट कुछ जो
उस तरह के गाने होते हैं हाँ। जो क्रिएटिव गाने में हाँ, जो समाज में नहीं सुने जा सकते, निक नेम्स जो रखते हैं। हाँ, वो हर किसी का निक होता है, निक नेम भी पूरा नहीं बोलते हैं, इसका निक क्या है। ओ, तो सबके बहुत क्रिएटिव निक नेम होते हैं, वो बैचमेट्स को वैसे ही याद रखते हैं। जैसे मुझे तो एक मिले थे, उन्होंने ऐसा फोन मिला दिया कि नहीं आप इनसे भी बात करो, और उनका वही वाला नाम लिया जो यहाँ बता नहीं सकते हैं कि ये हमारे बैच का वो ये था बड़ा। और आज ये क्या है, ये डीन है बहुत बड़े कॉलेज में, और उससे पहले मेरे को इंट्रो दिया है वो वर्ड के साथ। अब मैं क्या इज्जत करूं उनकी। कोई डीन ईमान नहीं है लोगों का। डीन ईमान नहीं है। बहुत बढ़िया।